और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी कुछ भी रिकवर नहीं होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन एनसीसीआई की वो बिल्कुल नील है। उनके पास से कोई सबूत नहीं है कि हमारा एक्यूज़ किसी भी किस्म की गैम्बलिंग ऐप से, किसी भी किस्म की ट्रेडिंग से लिंक था। और जो लिंक्स हैं मैडम, जो एफआईआर में लिंक्स ये हुए हैं बाबा ओपी के यूट्यूब के, क्या उसमें गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करने के नहीं लिंक है? नहीं, एफआईआर के मुताबिक और जो चीज़ें सबूत के तौर पे एक भी लिंक प्रोवाइड नहीं कर सके जिसमें बाबा ओपी जो है वो हमारे साथ इस चीज़ में मुलव्वस पाया गया। सारी चीज़ में मैं आपको बता रही हूँ, बार बार हर इन्वेस्टिगेशन में वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्लियर है। तो इनको अरेस्ट क्यों किया गया मैम? क्या ये डकी भाई के साथ व्लॉग्स में आते थे, इस वजह से अरेस्ट किया गया? बेसिकली द इशू इज़ दैट कि जो हमारे पास को एक्यूज़ है उसके डिस्क्लोजर पे इसको जो है वो नॉमिनेट किया गया, पर जो एक्यूज़ की नॉमिनेशन होती है लीगल तौर पे देखा जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने पुलिस के सामने बयान दिया है बिकॉज बाबा ओपी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ डकी भाई, और फ्रेंड इन अ सॉर्ट पे ही वॉज अ इन्फ्लुएंसर, तो आपस में इनकी दोस्ती यारी थी, मिलना जुलना था, इसी वजह से उसी एस्पेक्ट में जो है इन्होंने उसको जो है वो नॉमिनेट किया गया। एंड सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका नाम नहीं था और ये मुजरिम भी नहीं था, क्योंकि जो मुजरिम होता है वो भाग जाता है, वो वापस नहीं आता। ही वॉज कमिंग फ्रॉम शारजा टू पाकिस्तान। बताइएगा, पहले तो 8 दिन का रिमांड हो चुका है, आज पेश किया गया, 8 दिनों में क्या निकाला अभी तक? नथिंग हैज़ बीन रिकवर्ड येट, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी कुछ भी रिकवर नहीं होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन एनसीसीआई की वो बिल्कुल नील है। उनके पास से कोई सबूत नहीं है कि हमारा एक्यूज़ किसी भी किस्म की गैम्बलिंग ऐप से, किसी भी किस्म की ट्रेडिंग से लिंक था, तो ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि एनसीसीआई वालों को इस बार शो कॉज नोटिस दिया गया है कि अगर 8 दिन के बाद भी, 2 दिन बाद, मज़ीद 10 दिन में अगर कोई भी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होती है तो हमारा बंदा जो है वो मैडम आज बात हुई है कि इनके अकाउंट से 6 करोड़ की रिकवरी है, वो क्या बताएंगे, इससे थोड़ी सी बताएंगे। बेसिकली वो जो उसकी रिकवरी नहीं है वो उसकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं। अब वो जब से उसका 3 साल से वो अकाउंट बना है ना, वो उन्होंने ओपनिंग टिल क्लोजिंग डेट तक उसकी सारी वो है इनकम। अब वो इनकम बेसिकली क्या है, बिकॉज ही इज़ यूएस नेशनल, इसकी सारी अर्निंग जो है वो यूएस अकाउंट से आती है, तो ये बेसिकली इसका पाकिस्तानी अकाउंट है जो कि इसने यहाँ पे अपने अखराजात के लिए रखा हुआ है, अपनी फैमिली को देने के लिए। तो ये 6 करोड़ लमसम एट द स्पॉट नहीं आया, 6 करोड़ ये इसकी अमाउंट जो है वो उसके पिछले 3-4 साल से एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। और जो लिंक्स हैं मैडम, जो एफआईआर में लिंक्स ये हुए हैं बाबा ओपी के यूट्यूब के, क्या उसमें गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करने के लिंक है? नहीं, एफआईआर के मुताबिक और जो चीज़ें सबूत के तौर पे एक भी लिंक प्रोवाइड नहीं कर सके जिसमें बाबा ओपी जो है वो हमारे साथ इस चीज़ में मुलव्वस पाया गया। सारी चीज़ में मैं आपको बता रही हूँ, बार बार हर इन्वेस्टिगेशन में वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्लियर है। ना कोई हमारे पास वीडियोस हैं, ना हमारे पास कोई ट्रेडिंग है, ना हमारे पास कोई प्रमोशन है, ही इज क्लियर फ्रॉम एवरीथिंग। तो इनको अरेस्ट क्यों किया गया मैम? क्या ये डकी भाई के साथ व्लॉग्स में आते थे, इस वजह से अरेस्ट किया गया? बेसिकली द इशू इज़ दैट कि जो हमारे पास को एक्यूज़ है उसके डिस्क्लोजर पे इसको जो है वो नॉमिनेट किया गया, पर जो एक्यूज़ की नॉमिनेशन होती है लीगल तौर पे देखा जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने पुलिस के सामने बयान दिया है बिकॉज बाबा ओपी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ डकी भाई, और फ्रेंड इन अ सॉर्ट पे ही वॉज अ इन्फ्लुएंसर, तो आपस में इनकी दोस्ती यारी थी, मिलना जुलना था, इसी वजह से उसी एस्पेक्ट में जो है इन्होंने उसको जो है वो नॉमिनेट किया गया। एंड सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका नाम नहीं था और ये मुजरिम भी नहीं था, क्योंकि जो मुजरिम होता है वो भाग जाता है, वो वापस नहीं आता। ही वॉज कमिंग फ्रॉम शारजा टू पाकिस्तान, जिसका मतलब ये है कि इसको पता था कि मैं यहाँ पे क्लियर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वरना ये यूएस जा चुका था। अगर वो जा चुका था और उसको पता था कि मेरे खिलाफ कोई इस तरह मवाद है तो वो कभी पाकिस्तान ना आता। ही केम बैक टू मीट हिज फैमिली और फिर ये गिरफ्तार हुआ। अच्छा मैम, ये बताया जाए कि इनको केस में डकी भाई के केस के साथ रिलेट किया जा रहा है, तो डकी भाई के जो एफआईआर है वो ही इनके सेम जो है, आपके जो बाबा ओपी है इनके ऊपर भी यही क्लेम है कि ये डकी भाई के साथ आते थे, इन्होंने भी गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया। मैंने वो आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि एफआईआर एक ही है। उस एफआईआर में जो मेन एक्यूज्ड है उसने इनको नॉमिनेट किया है, तो इसको भी ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है कि ही वॉज वन ऑफ द प्रमोटर। पर बार बार मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन में साबित नहीं कर सक रहे कि इसकी किसी किस्म की भी कोई भी बेटिंग ऐप, गैम्बलिंग ऐप में किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि उन्होंने कहा कि 6 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें आपने बताया कि 3 करोड़ जो है बहरिया टाउन में घर खरीदा गया था, उनके वालिद साहब ने पैसे वहाँ से भेजे थे। और दूसरा सवाल मैं एक और एडिशन कर दूँ, जिस लिंक्स की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे ही उठा के लिंक्स डाल देंगे
किसी भी शख्स को डोमिनेट कर देंगे, किसी भी मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि हमारे एक्यूज के मुतालिक एक भी लिंक नहीं है, क्योंकि वो सब क्लियर है। हाँ वो जी। जो 28 लिंक FIR में है वही लिंक्स हैं जो कि डकी भाई की FIR में, हमारे रिलेटेड कोई सिंगल पीस ऑफ लिंक नहीं है। ये मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ।